जेएमएम की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद महुआ माझी हमारे साथ हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। यहाँ पे भी राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने तो अपना लिस्ट जारी कर दिया है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में अभी भी कुछ न कुछ कंफ्यूजन है। और इसके बाद बड़ी बात यह है कि नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा ही नहीं हुई है। कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा नहीं हुई है, कौन कहाँ से लड़ेगा ये तय नहीं हुआ है। और आपका नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है। जेएमएम कोटे से जो मंत्री हैं वो आज नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं। जी, बहुत जल्दी मुझे लगता है कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा हो जाएगी और सभी लोग तैयार हैं। जो कैंडिडेट्स हैं लगभग वो भी अपने अपने फील्ड को तैयार करके रखे हैं, इसलिए ऐसी कोई डर की बात नहीं है। और बहुत मजबूती से इस बार जेएमएम और गठबंधन महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और फिर से यहाँ पर हमारी सरकार होगी, ऐसा पूरा विश्वास है। ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? एक बयान आ जाता है आरजेडी की तरफ से कि यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया गया। 70 सीटों पे कांग्रेस और जेएमएम ने कह दिया कि वो कंटेस्ट करने वाले हैं। तो क्या सब कुछ ठीक नहीं है? इस तरह की बातें से तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। देखिए, सभी पार्टियों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो लोग भी तैयारी करते हैं और लगता है कि हमें सीट मिल जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन का एक ही लक्ष्य है कि मैक्सिमम सीट को जीतना। ऐसे में तमाम लीडर्स जब आपस में बैठते हैं तो उनको ये तय करना होता है कि इस सीट को निकालने का सबसे ज्यादा भरोसा कौन दिला सकता है। बिल्कुल। और उसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं वो किस पार्टी से हैं उसको बाद में देखा जाता है। पहले देखा जाता है कि हाँ, ये जीत हमें बीजेपी के कैंडिडेट को या जो अपोजिशन के कैंडिडेट को ये हरा सकते हैं। तो उसी में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन ये गठबंधन इतना मजबूत है कि आपस में मिल बैठ के बहुत जल्द इसके लिए रास्ता निकाल लिया जाएगा। वही सेम सवाल है कि बीजेपी ये कहती है कि जब आपस में ही कंफ्यूज हैं तो जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे। हम लोगों ने तो सब कुछ फाइनलाइज कर लिया, डील फाइनल कर लिया, कैंडिडेट्स के नाम का घोषणा कर दिया। देखिए, बीजेपी का अलग पॉलिसी है। वो तो हमारी पार्टी से तोड़ तोड़ के कितने कैंडिडेट्स को ले गए और परिवारवाद का जो आरोप हमारी पार्टी पे लगाते रहे लगातार बीजेपी, वो खुद ही अपने तमाम बड़े नेताओं के बेटे को, पुतोहू को, पत्नी को, भाई को टिकट दे रहे हैं इस बार। तो उनकी बात हम लोग इस पर कोई, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए बात करने की जरूरत है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। और हमारे यहाँ पूरी तैयारी है। जनता फिर से हमारी सरकार को चाह रही है। जितना काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने तमाम बाधाओं को पार करके भी कर लिया है, इतनी योजनाएं धरातल पर उतार दिया, हवा ही नहीं है। क्योंकि भाजपा की बातों पर अब कोई विश्वास नहीं करता। 15 लाख रुपए अभी तक किसी के अकाउंट में आया नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले घोषणा की थी। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात भी अभी तक पूरी नहीं हुई। तो इसलिए भाजपा की बातों पर आम जनता का विश्वास उठ गया है, क्योंकि हमारी सरकार वो करके दिखाती है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो कहा वो करके दिखाया। धन्यवाद मैडम। महुआ माझी, साफ तौर से कहना है कि बीजेपी को दूसरे की चिंता छोड़ देनी चाहिए और अपने गिरेवा में सबसे पहले झांकना चाहिए कि उन्होंने कैंडिडेट्स का लिस्ट तो फाइनल किया, लेकिन वो जो आरोप लगाते थे परिवारवाद का, उस पर वो कितना जो है अबाइड कर पाए। और यहाँ पे इंडिया ब्लॉक में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा नाम, और सब कुछ जो है अलायंस में भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।